तो उस समय वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया कि बाबा जी, जब गोपिकाएं कृष्ण से मिलने के लिए जा रही थी तो गोपिकाओं के दौड़ने की गति क्या थी? वेद व्यास जी ने कहा कि तब मेरे पास कोई गति मापक यंत्र तो नहीं था कि मैं गोपियों की गति नाप लेता। कहा मेरे पास कोई गति मापक यंत्र तो नहीं था, लेकिन जब गोपिकाएं दौड़ रही थी तो जब लोल कुंडलहा, गोपिकाओं के जो कानों के कुंडल थे वे जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब साधारण रूप से चलती हैं तो माताओं के कानों के कुंडल नहीं हिलते। अभी माताएं बैठी हैं जो लंबे लंबे कुंडल पहने हैं, हिल रहे हैं क्या? पर हिलो थोड़ा सा, हिलोगे तो हिल जाएंगे। कहा जब माताएं साधारण रूप से बैठी रहती हैं, चलती हैं तो उनके कानों के कुंडल नहीं हिलते, लेकिन जैसे उनने थोड़ा बहुत हिलना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो उनके कानों के कुंडल भी जोर जोर से हिलने लगते हैं। फिर वे जितनी तेज चलेंगी उतनी तेज बाले भी कानों के ऐसे 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 हिलते हैं या नहीं? माताएं पहनती है ना झुमके बड़े बड़े, हिलते हैं या नहीं? हिलते हैं। तो कहा गोपिकाओं की चलने की गति भी वही थी कि जो उनके बड़े बड़े कानों के कुंडल थे, जितनी तेज वे चल रही थी उतनी तेज जब लोल कुंडला, कानों के कुंडल जोर जोर से ऐसे 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 हिले जा रहे थे। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भैया गोपिकाओं के चलने की गति ऐसी ही थी। कृष्ण से मिलने के लिए कानों के कुंडल हिलते जा रहे हैं और भागते हुए गोपिकाएं कृष्ण 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 हे कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए चली जा रही हैं। अब यहाँ गोपिकाएं जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची और आज जब कृष्ण ने एक साथ ब्रज की विभूतियों को, ब्रज की शक्तियों को अपनी ओर आते हुए देखा तो कृष्ण भी कहते हैं, हाँ कृष्ण कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। कृष्ण कहते हैं स्वागतम भो, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणि सो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? और इसके बाद कृष्ण कहते कि क्यों आई हो? अब गोपियों को आ गई गुस्सा। क्यों? किसी को भी आ जाएगी। यदि मैं आपके घर पे आपको बुलाने आऊं कि भैया 2 दिन बाद मेरे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, आप आ जाना। पहले तो बुलाने आए 2 दिन पहले, फिर उन 2 दिनों में कम से कम 8 बार फोन किया कि भैया आई जाना। फिर निमंत्रण पत्र भी भिजवाया कि भैया आ जाना। और जब इतना कोई बुलाएगा तो आप जाओगे या नहीं? बिल्कुल जाओगे कि 8 बार फोन करके, कार्ड दे करके, खुद आकर के जब व्यक्ति बुला रहा है तो जाना चाहिए, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। तो हम पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको ऐसे करके बुलाया, आप पहुंच गए। अब जब आप पहुंच गए और आप घर के दरवाजे के सामने पहुंचे, मेरे घर के दरवाजे के सामने, और मैं आपसे कहूं कि किस लिए आए हो, बुरा लगेगा या नहीं? कितना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि एक तो 8 बार फोन करके बुलाया, फिर निमंत्रण पत्र भिजवाया, फिर घर पे आके बुलाया कि आ जाना, खुद बुलाने आए, और जब हम पहुंच गए तो पूछ रहे हैं किस लिए आए हो। बुरा तो बहुत लगेगा, इतना बुरा लगेगा कि पूछो ही मत। अब वही स्थिति है गोपिकाओं की। कृष्ण ने स्वयं बुलाया है बांसुरी बजा के, गोपिकाओं के कानों में जा जाके बांसुरी के स्वरों ने कहा है कि चलो चलो चलो, बैठी बैठी क्या कर रही हो, यमुना के तट पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बुलाया है कृष्ण ने, और अब कृष्ण ही पूछ रहे हैं कि किस लिए आई हो। और जब गोपियों से पूछा तो गोपियों को बड़ा गुस्सा आया, ये कृष्ण कितना छेड़ता है हमें, खुद ने बुलाया है और जब हम आ गई तो पूछता है कि किस लिए आई हो।
थोड़ा सा बुरा लगा, पर गोपियों ने बुरा नहीं माना कि ये तो हमारे कृष्ण का स्वभाव है हमें परेशान करना। और फिर भगवान कहते, अरे गोपियों, तुम जानती नहीं इस अंधेरी रात में ऐसे अकेले घूमना किसी पतिव्रता पत्नी को, किसी पतिव्रता स्त्री को शोभा नहीं देता। अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे संबंधी तुम्हें तलाश रहे होंगे, खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। लौटो लौटो लौटो, लौट जाओ, वापस जाओ, चली जाओ। तब गोपिकाएं भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करती कि कृष्ण एक बात बताओ, आप भी ध्यान से सुन लो, बड़ी जरूरी बात है जो गोपिकाएं कृष्ण से पूछती। गोपिकाएं कहती हैं, कृष्ण एक बात बताओ, हमारे जो पतिदेव हैं वो 8 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं। भगवान ने कहा हाँ। कहा हमारे जो पतिदेव हैं वो 8 दिन के लिए कहाँ जाएं? बाहर। और हमें अपनी मिट्टी की एक मूर्ति दे जाएं और कहें कि इस मिट्टी की मूर्ति की तुम सेवा करना। कैसी सेवा? इसे ही भोजन कराना, इसे ही स्नान कराना, इसके ही चरण दावना, इसकी पति मान के सेवा करना। गोपी ने कहा हाँ, भगवान ने कहा हाँ। फिर कहा, फिर ठाकुर जब 8 दिन बाद हमारे सच्चे पति आ जाएं और हम उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा में लगे हों और बाहर खड़े हमारे सच्चे पति दरवाजे खटखटा रहे कि खोलो मैं आ गया हूं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस पुतले की सेवा करनी चाहिए या दरवाजे खोल के अपने सच्चे पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है? मिट्टी तो मिट्टी, उसे छोड़ो छाड़ो, और जो सच्चा पति मिल गया, आ गया है, तो फिर उसकी सेवा में और उसके स्वागत में लग जाओ। तो गोपियों ने कहा फिर हम वही तो कर रहे हैं, हम और कौन सी अलग बात कर रहे हैं? कहा मतलब? कहा जो घर में सोए हुए हैं वे हाड़ मांस के मिट्टी के पुतले हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। उनको छोड़ के जब हमें असली पति कृष्ण के रूप में मिल गया है जिसका आदि है ना अंत, तो इस असली पति को छोड़ के हम उस नकली पति की शरण में क्यों जाएं? हम क्यों उसके मोह बंधन में बंधे रहें जब हमें ये कृष्ण रूपी जगतपति प्राप्त हो गए? भगवान भी सुनते ही रह गए कि ये तो मुझसे भी बड़ी वाली ज्ञानी है, ये तो मुझसे भी बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ये तो बड़ी वाली भक्त है, इनसे जीतना मेरे वश में नहीं है। और गोपिकाएं भी अपने तर्क दे करके भगवान को समझाती हैं। तब भगवान प्रसन्न हुए। गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण ने रास लीला की। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में कृष्ण और गोपियों के बीच में रास लीला होती है। हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। सैकड़ों गोपियां और सैकड़ों कृष्ण। गोपियां बिजली की तरह श्वेत, धवल और स्वच्छ दिखाई दे रही हैं।